महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आदो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। गुलाम अब्बास साहब उन्होंने बड़े बैलेंस्ड मुस्बत ख्यालात का इजहार किया है। मैं इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफा हुआ? आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं, उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है। उस वक्त भी जेलों में बेगुनाह लोग थे, उस वक्त भी सियासी कैदी थे, लेकिन क्या उनको कभी सियासी कैदी तस्लीम किया गया? तहरीक इंसाफ के नामजद करदा सेनेट और कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री, दोनों ऐवानों में अपोजिशन बेंचों पर सालिम अपोजिशन की मौजूदगी। फाइनली अपोजिशन का ऐवान को मजबूत करने का मुतालबा और नए मिसाक का तस्करा। 5 माह बाद ऐवान बाला आखिर मुकम्मल हुआ, ऐवान की साख बहाल हुई और सियासत अपनी बेहतरीन शक्ल में नजर आई। आज कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर की तकर्री कर दी गई है। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए रूलिंग दी। राजा नासिर अब्बास को सेनेट के 32 अरकान में से 22 अरकान की हमायत हासिल है। सेनेट में दौरान खिताब राजा नासिर अब्बास का यह कहना था कि हर अच्छे काम में हुकूमत का साथ देंगे, सरकार भी बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई के लिए आम माफी का ऐलान करे। पार्लियामेंट को सियासी कैदियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास के खिताब को हुकूमती बेंचों से भी सराहा गया। उन्होंने ये तक फरमाया कि स्टेट को सॉफ्ट एक वर्जन देने के लिए जो लाकानूनियत है, लॉलेसनेस है, उसको ख़त्म करना होगा। लोगों का एतमाद इस सिस्टम से उठ चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह वाज़ेह किया कि सियासत सियासतदानों को ही करनी चाहिए। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर ऐवान चल नहीं सकता। सियासी खानदानों की लड़ाई में 1 दिहाई गुजर गई, तहम बादज़ा इन दोनों सियासी खानदानों ने मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। आज एक बार फिर मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है। राजा गुलाम अब्बास साहब उन्होंने बड़े बैलेंस्ड मुस्बत ख्यालात का इजहार किया है। मैं इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपका मौक़िफ़ 8 फरवरी से मुतल्लक है, क्या ये इस मुल्क में जो है ये पहली दफा हुआ? आपके गिले शिकवे अब के हैं, हमारे भी कल के हैं, उनको बैठ के जो है वो उनके ऊपर बात हो और उसके बाद यकीनन जो है वो रास्ता जो है वो निकल सकता है। उस वक्त भी जेलों में बेगुनाह लोग थे, उस वक्त भी सियासी कैदी थे, लेकिन क्या उनको कभी सियासी कैदी तस्लीम किया गया? जबकि तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर और अलामा राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट तकर्री को एतमाद में बहाली की जानिब कदम करार देते हुए कहा है कि महमूद अचकज़ई का नोटिफिकेशन जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। ताहम कायमा कमेटियों में वापसी समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए इमरान खान से मुलाकात जरूरी है। महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। ये एक बहुत अच्छा अमल है कि ये प्रोसेस आदो ये हमारा ही हक था और ये हमारा हक हमें मिल गया बड़े अरसा के बाद, लेकिन ये हम फिर भी कंसिडर करते हैं कि ये एक कॉन्फिडेंस मजर के तौर पे हम ले रहे थे कि इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। इमरान खान से मुलाकात सियासत की मौजूदा हैयत की वो आयरनी है कि जिस पर तमाम अदालती अहकामात, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त और कायदा कानून बेबस हैं। आज एक बार फिर मुलाकात का दिन था। हिज़्ब मामूल पुलिस ने मामूल की सिक्योरिटी को तब्दील कर लिया। इमरान खान की बहनों और कारकुनान को दागल नाके से भी 1 किलोमीटर दूर रोक लिया गया। मार्बल फैक्ट्री नाके के करीब अलीमा खानम और कारकुनान ने कुरान ख्वानी की। पुलिस की भारी नफरी अतराफ में मौजूद रही। पुलिस ने कारकुनान को आगे जाने से रोकने के लिए रुकावटें लगाकर रास्ता बंद रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खानम का कहना था कि अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन 5 माह तक क्यों रोके गए। अपोजिशन लीडर्स का नोटिफिकेशन जारी ना करके ये गैर आईनी काम कर रहे थे। इनसे कोई पूछे पाकिस्तान किन असूलों पर चल रहा है। इमरान खान से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात की राह में एक बड़ी रुकावट है। ताहम एक बार फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए बैरिस्टर अली जफर समेत तहरीक इंसाफ के 14 सेनेटर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई खत्म करने का हुक्म दिया जाए और दोनों को जेल मैन्यूअल कानून के मुताबिक हासिल हकूक दिए जाएं। दरख्वास्त में महकमा दाखिला पंजाब और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को फ्री कैन बनाते हुए इमरान खान से मुलाकात करवाने की इजाजत देने की भी इस्तदा की गई है।
दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करने का केस कल 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली खान साहब और हमारा साथ दे रहे हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ और ये दरख्वास्त अदालत में ले जाने वाले सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाई दीजिएगा कि अब अल्लाह अल्लाह करके दोनों ऐवानों के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उनका नोटिफिकेशन हो गया है, मगर आज गिलानी साहब भी फरमा रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट की वजह से ये होल्ड अप था। क्या 5 माह की ताखीर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर्स का ना होना ये वाकई सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट की वजह से होल्ड अप था या ये किया जा सकता था बासानी? जी देखें, पहली बात तो यह है कि खुशाइन बात है कि हो गए और अब एक तरह से ऐवान दोनों जो नेशनल असेंबली और सेनेट हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के बगैर ये ऐवान नहीं चल सकते थे। अब ताखीर क्यों हुई उसकी वजह जो बताई गई है, मैं तो उसको नहीं मानता। वो एक बहाना ही था, लेकिन असल वजह ये थी कि चूंकि नेशनल असेंबली में जो था स्पीकर का फैसला वो रुका हुआ था और स्पीकर अचकजई साहब को उस वक्त नहीं कर रहे थे, तो सेनेट चेयरमैन साहब से हमारी जब मुलाकात हुई थी उन्होंने ये कहा था कि मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं इंतज़ार करूँगा कि स्पीकर का क्या फैसला होता है, फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। तो वो चूंकि स्पीकर का फैसला परसों आया तो सेनेट का भी फिर फैसला उसके बाद आज कर दिया गया। एंड डू यू रियली बिलीव कि इन अहम नोटिफिकेशंस के पीछे नवाज शरीफ साहब का हाथ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक ये तो एक इंटरनल मामला है और ये स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का ही फैसला होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन में तो सर बहुत कुछ ही होना चाहिए जी। अगर किसी का पीछे हाथ है तो अच्छा हाथ है फिर के फाइनली हो गया, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैं जानता नहीं हूं कि कौन था इसके पीछे। मुझे तो इतना पता है कि फाइनली स्पीकर और चेयरमैन साहब ने फैसला किया। क्या बात है इख्तियार वली खान साहब के 5 महीने लग गए आपको वही काम जो करना था पहल कर देते तो क्यों ना बेहतर होता। ऐवान कि रोज आप रेजोल्यूशंस पास करते हैं ऐवान के तकद्दुस की और आज़ादी की, और ऐवान ही डिसफंक्शनल रहा आपकी ज़ेर निगरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महर बुखारी। इनफैक्ट बात ऐसी है कि अव्वल तो बैरिस्टर अली जफ़र साहब ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बोलेंगे चंद चीज़ों को कि ये ऐसा ही था, बिकॉज यू आर अ बैरिस्टर एंड यू आर अ लॉयर। आपको हमसे ज़्यादा पता है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट की हर्डल बीच में पड़ी हो तो कैसे नोटिफिकेशन स्टे ऑर्डर तो नहीं था ना, व्हाटएवर, लेकिन फिर भी स्पीकर का प्रोगेटिव भी है, वो चीज़ों को भी देखता है। एंड कुछ लोगों के नाम जो हैं वो इनको मालूम है मुझसे ज़्यादा बेहतर बैरिस्टर अली जफ़र साहब को, जिन्होंने ख़ुद कहा था कि हम पार्टी के इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं है कि बाहर से कोई अपोजिशन लीडर इम्पोर्ट होकर आया और वो हमारे ऊपर बैठ जाए। इनकी अपनी पार्टी आप के तो इनसे भी ज़्यादा ना खुश दिख रहे थे ना 5 महीने। हमने क्या खुश, तगड़ी मैं अपनी पोजीशन आपको क्लियर करता हूँ। साहब की रही। आप मेरी पोजीशन क्यों बता रही हैं, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। हम तो ये समझ रहे थे, जिस जाविये से मैं देख रहा हूँ, इमरान खान साहब ये समझते थे कि जिस तरह उनकी एक शनाख्त है अचकजई साहब की, उनका यह ख्याल था कि हुकूमत इससे भाग जाएगी और इनको नोटिफाई नहीं करेगी। 5 माह तक तो सही ख्याल था। वो तो पेशावर हाई कोर्ट की हर्डल थी, इनके अपने मेंबर्स की हर्डल्स थी, वो सारी चीज़ें थी, हमने उसको ठीक किया, डील किया। आपने दूसरा पूछा बैरिस्टर साहब से, तो मैं ये कहूँगा कि हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के बगैर फैसला नहीं होते।